सवाल साथ ही साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वो प्राणायाम तो करें, लेकिन कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए और मैक्सिमम टाइम कितना प्राणायाम को देना चाहिए? अब ये बता देता हूं, एक चीज और साथ में बता देता हूं मीनाक्षी जी, कपालभाति के बारे में बहुत भ्रांतियां थी। सबसे ज्यादा इसी से लाभ होता है। इसमें भ्रांतियां क्या थी? ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना, हार्ट वालों को नहीं करना, और जो है कई प्रकार से और भी कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में डाली। भांति भांति की भ्रांतियां कपालभाति के बारे में डाली। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमजोरी है, खून की कमी है, वो 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाए। इसके ऊपर ये रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया हुआ इंटरनेशनल जर्नल में कि 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाते हुए जब आप कपालभाति करते हैं तो ये आप, इससे बीपी क्योर होता है, इससे हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं, इससे अस्थमा ठीक होता है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इससे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी दूर होती है। इसलिए ये भ्रांति ना रखें। हाँ, पेट का कोई भी ऑपरेशन कराया, हार्ट का कोई भी ऑपरेशन करवाया, तो पेट और हार्ट के ऑपरेशन के बाद 3-4 महीने बाद धीरे धीरे कपालभाति करें। बस इतनी सावधानी। गर्भवती महिलाएं ना करें कपालभाति, और बाह्य प्राणायाम वो कर ही नहीं सकती, उनको छोड़ करके बाकी कोई एज लिमिट नहीं। 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 100 साल तक, जब तक जिए तब तक आप प्राणायाम करते रहे। अब टाइमिंग, सामान्य रूप से जिसको कोई बीमारी नहीं हो 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम। जिनको सामान्य रोग हैं, बीपी, शुगर, थायराइड आदि सामान्य रोग है, 15 से 20 मिनट। जिनको असाध्य रोग है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, स्क्लेरोडर्मा है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको हार्ट के ब्लॉकेज है, जिनको कैंसर है, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज है, असाध्य रोग है, तो 1-1 घंटा धीरे धीरे बढ़ाना, रोज 5-5, 10-10 मिनट बढ़ाना। 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करने से पहले ही दिन से लाभ शुरू। पहले दिन नहीं, 1 सेकेंड में लाभ शुरू। इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, रिजुविनेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जी स्वामी जी। 1 दिन से लेकर के और 9 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में पूरी बॉडी के का चेंजिंग प्रोसेस है। टर्नओवर प्रोसेस जो मैं सेल्स के बारे में बता रहा था, WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट्स जो है 7 दिन में, RBC 1 महीने के अंदर, स्किन सेल्स 1 महीने के अंदर, और जो है हमारे मसल सेल्स 2 महीने के अंदर, बोन्स की सेल्स 3 महीने के अंदर, लिवर की सेल्स 1 साल के अंदर, और हमारे फैट सेल्स 8 महीने के अंदर। ये जो टर्नओवर प्रोसेस मैंने एक सेल का बताया था, और किस तरह से प्राणायाम के द्वारा इंडोर्फिन, इनकैफेलिन और सीरोटोनिन, डोपामिन आदि अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ECTH और एड्रेनलिन हार्मोन्स कम होते हैं। वो सारा प्रोसेस होने 1 क्षण में शुरू हो जाता है। 1 सप्ताह में उस एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। 1 महीने में मैक्सिमम रूपांतरण हो जाता है, आपकी चमड़ी का रंग बदलने लगेगा, सब कुछ। और असाध्य रोग माने SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे, रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे, टेढ़े मेढ़े ऐसे हाथ पैर लेकर के मेरे पास लोग आए थे, उनको मैंने ठीक किया है। 9 महीने के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मां के गर्भ में 9 महीने में हमारा शरीर बनता है, ऐसे 9 महीने में कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा-आधा 1-1 घंटा करने से दूसरा जन्म मिल जाता है। एक जन्म मां के कोख से, ये दूसरा जन्म योग से, दिव्य जन्म। और कोई मेहनत भी नहीं है, बैठे बैठे करना है और बैठे बैठे इलाज मिलना है।